ये प्रूनिंग सीक्रेट ट्रिक है। 1 2 3 4। इन खादों के इस्तेमाल से नई कोंपलें भी आएंगी और बहुत ज़्यादा फूल भी खिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये आप पौधा देख रहे हैं, ये कलियों का पौधा है। इसे मोतिये का पौधा भी कहा जाता है और मोगरा और जासमीन भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, नाम कुछ भी हम इसे पुकार लें, लेकिन ये बड़ा ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। दोस्तों, इन पौधों की प्रूनिंग करने का एक बड़ा ही सीक्रेट ट्रिक है। अगर उस तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। और प्रूनिंग करने के बाद हमने कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इन पौधों का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, इसकी खुशबू जो है रात को बहुत ही प्यारी लगती है और इस पर फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, आपने इस पौधे के लिए सिर्फ फरवरी में 2 काम करने हैं, तो आपका पौधा जो है पूरी गर्मियाँ फूलों से भरा रहेगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको फौरी तौर पे मिलता रहे। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने फरवरी में मोतिये के पौधे के लिए कौन से 2 काम करने हैं, ताकि ये सारी गर्मियाँ फूलों से भर भर कर खिलता रहे। दोस्तों, आजकल इस पौधे के ऊपर डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है। ये वो वक्त होता है जब पौधा जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है सर ठंड से, क्योंकि सर ठंड की वजह से इसके पत्ते जो है वो सूखने शुरू हो जाते हैं और पौधा भी मुरझा सकता है। तो इस वक्त इसकी यही कोशिश होती है कि अपने आप को सेव रख सके। पौधे के 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में ये स्टेम, टहनियाँ, पत्ते वगैरह शामिल होते हैं। तो ये देखें, इसकी टहनियाँ जो हैं जो खुश्क हो चुकी हैं, हम इनको निकाल देंगे। पहले जो हम इस पौधे के साथ काम करेंगे वो इसका ये शूट सिस्टम ही है। हम इससे खुश्क टहनियाँ जो है वो हटा देंगे। इसके अलावा इसकी काट छाँट भी करेंगे। दोस्तों, मोतिये के पौधे की काट छाँट यानी ट्रिमिंग करने का एक ख़ास तरीका होता है। उस तरीके से इस पौधे के ऊपर बहुत सारी नई कोंपलें भी निकलती हैं। उन कोंपलों के ऊपर नई नई कलियां और फूल खिलते हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए अपने मोतिये के पौधे की ट्रिमिंग करेंगे, तो ना सिर्फ पौधे के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, ज़्यादा फूल और कलियां खिलेंगे, इसके अलावा आपके पौधे का साइज़ जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अब ये देखें, ये छोटा सा पौधा लाया था, एक सिंगल टहनी का, एक 1 फुट का पौधा था। अब ये एक बहुत बड़ी जड़ी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पौधे की ये जो शाख मैंने काटी है, इसके पीछे देखें, ये एक मेन जो शाख है वो आ रही है। तो इसके ऊपर मेन शाख के ऊपर जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, आपने कोई 1-1.5 इंच का फासला छोड़ के उनको कट करना है। जैसे ये देखें, मेन आ रही है एक शाख, तो उसके आगे मज़ीद शाखें हैं। तो ये मैंने कोई 1 से 1.5 इंच छोड़ के तो आगे से इनको काट दिया है। 1 2 3 4। अब ये 4 शाखें हैं जिनकी हमने ट्रिमिंग की है, और हर शाख पे 2 से 4 नई कोंपलें आएंगी और हर कोंपल के ऊपर 3 से 5 फूल खिलते हैं और 7 या 9 भी खिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 30-40 नए फूल यहाँ पे लग सकते हैं। अगर शाखें एंड से बहुत ही बारीक हैं तो आपने 4 से 6 इंच तक हर शाख को एंड से ट्रिमिंग कर देनी है, और इस तरह हर शाख के ऊपर 2 या 3 नई नई शाखें आएंगी। ट्रिमिंग के बाद ये जो हमें पत्ते हासिल होंगे, हम इनको कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस पौधे में बहुत से पत्ते खुश्क भी हैं और बहुत से पीले हो चुके हैं, तो इसलिए इनको ज़ोर ज़ोर से हिला देना। ज़ोर ज़ोर से हिलाने से जितने भी पीले और खुश्क पत्ते हैं वो नीचे गिर जाएंगे। इस पौधे के पत्तों के ऊपर काफ़ी मिट्टी भी है और काफ़ी देर हुई है बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से
इसके पत्ते भी खुश्क हो रहे हैं और उनके ऊपर मिट्टी भी है। तो सारे खुश्क पत्ते और टहनियाँ निकालने के बाद मैं पौधे के ऊपर शावरिंग कर दूँगा। दोस्तों, पौधे की प्रूनिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसमें से सारी खुश्क टहनियाँ, पीले पत्ते, खुश्क पत्ते और ट्रिमिंग भी कर दी गई है। तो दोस्तों, फरवरी में ये काम करना बहुत ही अहम है और लाजमी है। आपने भी अपने जासमीन, मोगरा और मोतिये के पौधों को फरवरी में अच्छी तरह जो है वो प्रून कर दें। और ये अब मैं शावरिंग कर दूंगा। शावरिंग करने से सारी मिट्टी जो है इसकी उतर जाएगी और इसमें फ्रेशनेस आ जाएगी। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टारगेट की तरफ। यानी दूसरा जो हमने फरवरी के महीने में काम करना है, जिससे ना सिर्फ इसका शूट सिस्टम बेहतर होगा, उससे रूट सिस्टम भी डेवलप होगा और रूट सिस्टम जो है हमारे पौधे को बड़ी अच्छी ग्रोथ देगा। तो दोस्तों, ये देखें कितने ही अच्छा पौधा जो है वो ग्रो कर चुका है। इसका तना भी काफ़ी तगड़ा, उसके ऊपर ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें गोडी करेंगे। अच्छी तरह से गोडी कर देनी है ताकि ऑक्सीजन जो है इस पौधे की जड़ों तक आसानी से जा सके। और उसमें दोस्तों गोडी करने के बाद हमने यूरिया फर्टिलाइज़र इसे देनी है। ये नाइट्रोजनी खाद है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे के ऊपर नई नई कोंपलें निकलेंगी, क्योंकि हमारा पहला जो स्टेप है कोंपलों की तादाद को बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा हमारे पौधे के ऊपर कोंपलें आएंगी उतने ही ज़्यादा ऐसे फूल खिलेंगे। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में है तो आपने उसको 15 से 20 दाने देने हैं। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं देंगे, वरना पौधे के जलने का ख़तरा होता है। ये 1 चम्मच मैं इसमें कैल्शियम भी शामिल करने लगा हूँ, ताकि पौधा जो है इसकी ग्रोथ बहुत ही बेहतर हो। और ये 1 चम्मच जो है मैं इसमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करने लगा हूँ। डीएपी खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा कलियाँ आती हैं और बहुत ज़्यादा फूल भी खिलते हैं और पत्तों में फ्रेशनेस, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पौधा भी खूबसूरत दिखाई देता है। तो इन खादों को मिक्स करने के बाद हम इसे पानी लगा देंगे। इनको हल्के हल्के से आपने मिट्टी में सारी खादों को शामिल कर देना है और इसको पानी लगा देना है। मेरे इस पौधे की मिट्टी में अभी नमी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं दूंगा। सिर्फ इतना पानी देना है कि खाद जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए और फिर आस्ता आस्ता जब भी हम पानी दिया करेंगे ये रूट्स तक जो है वो पहुंचती रहेगी। दोस्तों, फरवरी के महीने में ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं। ये 2 काम कर लेने से आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा कोंपलें भी आएंगी और बहुत ज़्यादा फूल भी खिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और उनको मोटिवेट करें ताकि वो भी गार्डनिंग में शामिल हों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।